कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और घर पर बहुत महफूज होंगे। मैं हूं मिस मिशाल, जमात प्ले ग्रुप की टीचर, द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपसेस और गुलिस्तान जौहर कैंपस से। और मैं आज अपने प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत मजे का नया उन्वान लेकर आई हूँ। आज हम नए हुर्फ की इब्तिदा करने वाले हैं। जी हाँ, अब तक हमने अलिफ और बे का पूरा खानदान पढ़ा। आज हम जीम का खानदान शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम कौन सा खानदान शुरू करने वाले हैं? जीम का खानदान। पहले मैं आपको छोटी सी कहानी बता देती हूँ जो कि जीम के खानदान की है। जीम जो है वो जीम के पूरा खानदान में 4 लोग होते हैं। वो खानदान नहीं होता, वो 4 दोस्त होते हैं। कौन होते हैं? 4 दोस्त होते हैं। जीम, चे, हे, खे। ये चारों कौन होते हैं? दोस्त होते हैं। ये 4 दोस्त हैं, जिसमें से आज हम पहले हुर्फ के बारे में यानी उनके पहले दोस्त के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हुर्फ जीम। जी हाँ, ये है हुर्फ जीम। इसका नाम है हुर्फ जीम। और इस जीम की आवाज कैसी निकलती है बच्चों? ज। इस जीम की आवाज कैसी निकलती है बच्चों? ज। शाबाश। अब आइए मैं पहले आपको सिखाऊंगी कि हम जीम को कैसे ट्रेस करेंगे और उसके बाद मैं आपको साथ साथ इसकी कहानी भी बताऊंगी। फिर हम अपनी अशिया की तरफ चलेंगे। हम देखेंगे कि जीम से कौन कौन सी अशिया आती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है हुर्फ जीम। ये है हुर्फ जीम, जिसकी आवाज निकलती है ज। जिसकी आवाज निकलती है ज। अब बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि जीम है और जीम के यहाँ एक नुक्ता है। ये नुक्ता जो है वो जीम के पेट में होता है। कहाँ होता है बच्चों? जीम के पेट में। जी, अब आप सब सोच रहे होंगे कि जीम के पेट में कैसे नुक्ता होगा। तो आइए चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जीम जो है वो उन 4 दोस्तों में से सबसे पहला दोस्त होता है। ये सारे दोस्त, सब दोस्त कहाँ जाते हैं? जीम के घर। जीम के घर जाते हैं तो जीम के सारे दोस्तों को भूख लग रही होती है। तो फिर क्या होता है? जीम की अम्मी जो है वो सारे दोस्तों को क्या देती हैं? रोटी देती हैं खाने को। तो भाई अब जीम को अम्मी ने रोटी तो दे दी, लेकिन जीम ने सारी रोटी नहीं खाई। जीम ने कितनी रोटी खाई? 1 रोटी खाई। जीम ने कितनी रोटी निकाल के खाई? उसमें से 1 रोटी निकाल के खाई। तो इसलिए जीम के पेट में उससे जब 1 रोटी खा ली तो जीम के पेट में कितने नुक्ते चले गए? मतलब कितनी रोटी चली गई? क्या रोटी 1 गई या 2? 1 गई, क्योंकि जीम ने तो 1 रोटी खाई थी, है ना। तो इसलिए जीम के पेट में 1 रोटी को हम नुक्ते में तब्दील कर देंगे। तो जीम के पेट में एक नुक्ता लगा देंगे जो कि हमें ये बताएगा कि जीम के पेट में कितनी रोटी है। जीम के पेट में है बच्चों सिर्फ 1 रोटी। तो आइए चलिए जीम को ट्रेस करते हैं। पहले नुक्ते के ऊपर पेंसिल रखेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, सीधा सीधा लाकर इसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इसे यूं गोल घुमा देंगे। तो ये बन जाएगा जीम। ये क्या बन जाएगा बच्चों? जीम। और जीम ने कितनी रोटी खाई थी? 1। इसलिए जीम के पेट में 1 नुक्ता। शाबाश। जीम के पेट में 1 नुक्ता। जीम की अम्मी ने जीम को रोटी दी थी, उसमें से जीम ने 1 रोटी खाई। जब उसने वो जीम में रोटी खा ली तो उसके पेट में कितनी रोटी चली गई? 1 रोटी। तो हम उस रोटी के लिए, जीम के ये पेट है, जीम के पेट में 1 नुक्ता लगा देंगे। शाबाश बच्चों, जीम के पेट में 1 नुक्ता। आइए मेरे साथ दोहराइए। जीम के पेट में 1 नुक्ता, 1 नुक्ता, 1 नुक्ता,
ये है हुर्फ जीम, जिसके पेट में कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता। जीम से आता है जूता, जीम से आता है जाला, जीम से आता है जूता, जीम से आता है जाला। ज जूता, ज जूता, ज जाला, ज जाला, ज जूता, ज जाला। शाबाश। यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 अक्षर रखी हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ, यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 अक्षर रखी हैं। आपको पता है क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मजीद ज़ख़ीरा अल्फाज सीखें, मतलब आप मजीद वोकैबुलरी सीखें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में इस वीडियो को देखने के बाद जाएं और ढूंढें कुछ ऐसी अशिया जो कि आपको लगता है हुर्फ जीम से आती हैं, ताकि आपको और पहचान हो चीज़ों की। तो बच्चों, ये थी अशिया और जीम की कहानी। अब हम चलते हैं और जल्दी से हुर्फ जीम को ट्रेस करते हैं, ताकि आप जब अपनी अमली किताब में इसका काम करें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना हो। आइए चलिए इसे ट्रेस करते हैं। इसे ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम अपनी पेंसिल को इस नुक्ते के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर सीधा आकर इसे नीचे लेकर गोल घुमा देंगे। ये हमारा बन गया जीम। अब जीम के पेट में भला कितने नुक्ते होते हैं भाई? जीम के पेट में तो एक नुक्ता होता है, तो हमने जीम के पेट में एक नुक्ता लगा दिया। आगे चलिए दोबारा ट्रेस करते हैं इसे। नीचे ऊपर लेके गए, सीधा लेकर आए, नीचे लाके इसे गोल घुमा दिया। ये बन गया जीम। और जीम के पेट में एक नुक्ता। शाबाश। ये हमने ऊपर लेके गए नुक्ते में पेंसिल रखकर, इसे सीधा लेकर आए, नीचे ले जाकर इसे हमने गोल घुमा दिया। अब ये बन गया जीम और जीम के पेट में हमने लगा दिया नुक्ता। तो बच्चों, ये कौन सा हुर्फ है? ये है हुर्फ जीम। ये है हुर्फ जीम। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको आज का सबक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने नया हुर्फ पढ़ा जो कि है जीम। आज हमने एक नए खानदान का आगाज किया जो कि है जीम का खानदान, 4 दोस्तों की कहानी। जी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसके हर दोस्त के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। आज हमने हुर्फ जीम के बारे में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी और उसकी अशिया याद हो गई होंगी। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। जब तक आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने हाथ धोते रहने हैं, अपना मास्क पहनकर बाहर निकलना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है बच्चों। अल्लाह हाफिज।